चलिए तो आगे करते हैं सर। तो न्यूमेरिकल जो हमारे थे वो कर लेते हैं ट्रांजिस्टर के, है ना। तो पहले कुछ दो चार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, और उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। उस तक आई होप सब लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि ये तो वैसे ही बता दो। ये कह रहा है कि heavily and lightly doped region of a transistor are respectively। heavily doped कौन होता है और lightly doped कौन होता है? क्या आंसर होगा इसका? heavily doped कौन होता है, lightly doped कौन होता है? heavy कौन डोपिंग किसकी करते हैं हम? एमिटर, बेस और कलेक्टर में से। एमिटर में ज्यादा वो चाहिए होते हैं कैरियर, एमिटर की हैवी डोपिंग करते हैं। दूसरा का लाइटली डोपिंग। ऑप्शन एमिटर अगर आप देखोगे तो एमिटर के साथ एक और ऑप्शन है, क्या होना चाहिए आंसर को? लाइटली डोप कौन होता है? बेस। बेस। तो आपका जो बेस होता है वो लाइटली डोप्ड होता है ना, और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली होता है। उसको कम थोड़ा डोपिंग करते हैं, कम भी नहीं करते, ज़्यादा भी नहीं करते, मॉडरेट होती है उसकी डोपिंग। तो उसका आंसर हो जाएगा एमिटर एंड बेस। तो एमिटर जो है हेवीली डोप्ड होता है और बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। ठीक है, थ्योरेटिकल था ये। तो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर एम्पलीफिकेशन व्हेन यूज्ड एज कॉमन कलेक्टर, या कॉमन एमिटर, कॉमन बेस। क्या आंसर है इसका? पावर एम्पलीफिकेशन बढ़िया कब होता है? कॉमन एमिटर या कॉमन बेस? आपको कलेक्टर तो आपका है ही नहीं। कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में आपका बीटा जो होता है मोर देन 1 आता है, काफी ज्यादा आता है, 40-50 ऐसे आता है। तो करंट मैग्निफिकेशन अच्छा होता है आपका, तो उसके हिसाब से आपको जो पावर मैग्निफिकेशन या वोल्टेज मैग्निफिकेशन अच्छा आता है। तो कॉमन एमिटर शुड बी द आंसर। कॉमन एमिटर जो होता है वो अच्छा एम्पलीफिकेशन करता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको। In case of a transistor, in case of a transistor, ऑप्शन है आपके पास अल्फा इक्वल टू बीटा होता है, बी ऑप्शन है बीटा लेस देन 1 होता है, अल्फा मोर देन 1 होता है, सी ऑप्शन है अल्फा बीटा 1 होते हैं, और डी ऑप्शन है कि बीटा जो होता है मोर देन 1 बट अल्फा लेस देन 1। क्या आंसर होगा इसका? बीटा जो होता है वो करंट गेन कॉमन एमिटर के केस में होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ लिखा नहीं हुआ क्वेश्चन में। और अल्फा जो होता है वो करंट गेन ही होता है, लेकिन कॉमन बेस होता है। हमने पढ़ा था, ठीक है, और हमने रिलेशन भी पढ़ा था कि बीटा जो होता है वो अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन होता है। तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए? ये क्या होता है? कॉमन एमिटर में करंट गेन क्या होगा आपका? कॉमन एमिटर करंट गेन क्या आएगा इसमें? ये आएगा। अगर एमिटर कॉमन हो जाए तो ये आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया, तो आउटपुट कलेक्टर होगा और ये इनपुट होगा।
फोर्थ ऑप्शन है बीटा मोर देन 1। तो बीटा की जो वैल्यू आती है इस केस में, जो बीटा आता है आपका ये ऐसे कुछ आता है 30 40 50 ऐसे कुछ आती है लोग यूजुअली वैल्यू ना 48 50 90, तो ये वैल्यू ऐसी आती है। अल्फा की वैल्यू कम आती है। अल्फा जो करंट गेन कॉमन बेस के केस में, कॉमन बेस जब आपका होगा तो ऐसा केस होगा, तो ये वाला सर्किट इनपुट होगा और ये आउटपुट होगा। तो इस बार जो आप लिखोगे वो आपका कॉमन, ये जो करंट गेन आएगा ये आई कलेक्टर बाय आई एमिटर होगा, तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा, क्योंकि कलेक्टर का जो करंट होता है वो एमिटर से कम होता है। तो 100% में से मान लो 90% ये आ गया, तो ये जो वैल्यू आएगी ऐसे कुछ आएगी 0.95 0.98 0.97 ऐसे वैल्यू आएंगी। तो अल्फा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, बीटा मोर देन 1 होता है। तो आंसर शुड बी डी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आगे चलें? ओके, भूल गए सब लोग ना? एक क्लास हो गई ना, 2 क्लास बीच में, तो उतने दिन में सब लोग भूल गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगले जो 3 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन आपके फीडबैक पे रिलेटेड हैं और एक क्वेश्चन आपका एलसी जो आपका टैंक सर्किट था उससे रिलेटेड है। तो सिंपल क्वेश्चन है मतलब, लेकिन फीडबैक का थोड़ा सा आपको याद होगा अगर, तो हमने फीडबैक की जो बात की थी वो क्वेश्चन है, देखो क्या है, आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका, सर्किट दे रखा आपको, बहुत बड़ी है भाई, बड़ी फाइल है ये, ज्यादा नहीं होगी तो इसमें स्पेस नहीं है, मैं चेक करूंगा। आपको इसमें चेक करेंगे ना क्या मतलब आपने दोनों को देखा होगा कोई पहले इसको नहीं हो जाएगा। और ये फीडबैक वाला जो केस होता है वो है, सर्च करूंगा वो तो कुछ नहीं है, मैं डीएलएम और मोड ले लो, मैं अमाउंट 1 किलो ओम 10 किलो ओम। तो क्वेश्चन है आपका कि इनपुट आपका 1 वोल्ट है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो V इनपुट इज 1 वोल्ट, यहाँ पे दिया भी हुआ है, इज फेड into inverting input of an op एम्पलीफायर। ऑप एम्प बोलते हैं इसको, जब आप कॉलेज में जाओगे तो कई बार प्रोफेसर बोलते हैं ऑप एम्प, हमारे प्रोफेसर तो ऑप एम्प बोलते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, FLIER। The output signal will be लास्ट टाइम ने लिखा था यहाँ पे, आपको ध्यान होगा अगर, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, उनका रेशियो हमने लिखा था, आपको ध्यान होगा ये बराबर होता है माइनस के साथ। तो बताओ क्या आंसर आएगा इसका? इसने नहीं लिखा वो PDF चेक कर सकता है, इसको नहीं पता है मतलब। नॉर्मल ऐप से आपको ध्यान होगा मैं लिखा था VO बाई VI इक्वल टू, जब रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस होता है बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला लिखा था लास्ट टाइम, VO बाई VI इक्वल टू RF बाय RI।
माइनस साइन। तो क्या आंसर आना चाहिए? इनपुट वोल्टेज कितनी है यहाँ पे? 1 वोल्ट। और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है? 1 किलो ओम। और फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है? 10 किलो ओम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनपुट वोल्टेज इज 1, सॉरी आउटपुट आपको निकालनी है, वी आउटपुट, वी इनपुट इज 1, फीडबैक रेजिस्टेंस इज -10, 10 है तो माइनस तो साइन है ऑलरेडी यहाँ पे, तो 10 किलो ओम। और ये इनपुट जो है 1 किलो ओम है, 10/1, तो वी आउटपुट जो आएगा आपको -10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, नीट वालों का स्पेशली शायद एक दो जगह आया था पहले, नॉट इन नीट एग्जाम बट आई थिंक नीट में चेक करना पड़ेगा एक बार, लेकिन बाकी कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है और मेडिकल में ऑलरेडी, कोई पता नहीं कब आ गया। और सिलेबस में भी है ये, सीबीएसई के भी तो आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इसी पे बेस्ड है, एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस पर बेस्ड है। अ कॉमन, सर ये फॉर्मूला शायद अब पढ़ा है, पढ़ा रहता है, चेक करना। देखना है। देखो ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा रखा है, एक्चुअली मैंने भी चेक किया था कि मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया था ना ये, तो मैंने चेक फीडबैक किया। हाँ फीडबैक में होगा, फीडबैक होगा ना। देखो ये ना, स्विच ऑसिलेटर एंड फीडबैक, अगर मैं खोलूँ पीडीएफ, तो यहाँ पे देखो बीच में देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये पेज नंबर कितना है, 7वें 8वें पेज, 7वें पेज पे लोग, 6ठे पेज पे सॉरी, नीचे लिखा हुआ सबसे लेफ्ट में। ओके सर। ठीक है, तो देख लेना एक बार ये। अभी अगला फॉर्मूला भी आ रहा है, वो भी यहीं पे लिखा हुआ है, तो वो भी देखो क्या है। एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, देखो कौन सा क्वेश्चन ले लिया हमने, ये हो गया। इसके बाद है 1, सॉरी ये नहीं है, ये क्वेश्चन है, द वोल्टेज गेन of an amplifier with 9% negative feedback is 10. The voltage gain without feedback will be, ये मैंने क्वेश्चन किया था कि पॉजिटिव अगर आप फीडबैक देते हो और नेगेटिव फीडबैक देते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, वहीं पे लिखा हुआ है, बीटा की फॉर्म में जो होता है। ऑप्शन में लिखता हूँ यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, फीडबैक जो होता है आपका ए बाय 1 माइनस ए बीटा या 1 प्लस ए बीटा होता है, दो फॉर्मूले निकले। अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो माइनस आएगा, नेगेटिव होगा तो प्लस आएगा, उल्टा आएगा। और ये जो वोल्टेज गेन है ये फीडबैक वाला वोल्टेज गेन है, और ये जो विदाउट फीडबैक है।
ठीक है, तो यहाँ पे बोला नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव आएगा। बताओ क्या आंसर आया किसी का नहीं अभी तक? 9% फीडबैक है तो कितना लोगे? 0.09 लेना पड़ेगा बीटा को। और कह रहा है वोल्टेज गेन इज 10, तो ए वी जो है ये 10 है, तो ये 10 है और ये 0.09 और ए निकालना है आपको। 9% है क्योंकि ये इनपुट। ए का वैल्यू निकालना है आपको, ए कितना है? मुझे एक आध चीज हो जाती है कोई भी मिल जाए कोई भी बहुत लेवल प्रॉब्लम है वो भी लाइफ खेल में बताओ फटाफट क्या आंसर है? ये फॉर्मूला ना ए बी इक्वल टू ए बाई 1 प्लस बीटा ए होगा, बीटा प्लस होगा, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का तो प्लस आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको दी है 10, कौन सी वैल्यू? ये वाली 10 इक्वल टू ए डिवाइड बाय 1। सर 100। हाँ 100 सही है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ए जो आना चाहिए 100 आना चाहिए, तो 100 शुड बी द आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना फॉर्मूला कि नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है और बीटा कैसे निकालते हैं और कौन सा विदाउट वोल्टेज और कौन सा विद वोल्टेज। ए बी जो है वो एक्चुअली उसके निकालने के लिए फीडबैक एम्पलीफिकेशन निकालने के लिए, एक्चुअली इसको ए एफ बी भी लिखा था मैंने वहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको दोनों क्वेश्चन? Yes. ओके, तो ध्यान रखना फीडबैक के क्वेश्चन कम है किताबों में, तो उसमें जो पूछते हैं यूजुअली ये पूछते हैं कि ये तो उस वाले फॉर्मूले पे बेस होगा या इस पे बेस हो सकता है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और है, उसके बाद फिर ट्रांजिस्टर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका टैंक सर्किट से रिलेटेड है, रेजोनेंस से तो सिंपल ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द टैंक circuit of an oscillator when L equal to 10 by pi square milliamp Henry and C equal to 0.04 microfarad are connected in parallel is, ये हमारे ऑप्शन है 250, 25, 2.5, 25 मेगाहर्ट्ज और उसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में दिया हुआ है 2.5 मेगाहर्ट्ज। तो क्या करेक्ट होगा टैंक सर्किट फ्रीक्वेंसी?
फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ी थी ना 1/√2 पाई, सॉरी 2 पाई रूट एल सी, टैंक सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी थी ऑसिलेशन में, उससे निकालना है। वन बाय 2 पाई रूट एल सी। निकालने तक तो आसान है ना, रूट एल सी 1/2 पाई रूट एल सी करना है। पाई स्क्वायर है 10/पाई स्क्वायर मिली हेनरी, पाई का स्क्वायर है, तो आपका 2 पाई वाला चीज सॉल्व हो जाएगा इजीली। 1/2 25 kilohertz. कितना होगा 1/2 पाई रूट मिली हेनरी, 10/पाई स्क्वायर इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस आपका रहेगा 0.04 10⁻6 माइक्रोफेराड में। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पाई स्क्वायर से पाई कट जाएगा, 10 की पावर यहाँ पे -6 और 3 -9 और +1 -8, तो 4 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगी। 4 इंटू 10 की पावर -10 कर सकते हैं। सॉल्व करोगे तो 1/2 इंटू 2 10⁻5 10⁻5/4 ऐसे कर लेते हैं। 2.5 10⁻4 या फिर 25 इंटू 10⁻3 या 25 किलो हर्ट्ज आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। कितना था वो, 25 किलो हर्ट्ज आ रहा था आंसर, 25। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हैं कोई भी, है ना। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, 1/2 पाई रूट एल सी। चलो आगे चलें, अगले पेज। अब आपके जो है ट्रांजिस्टर क्वेश्चन शुरू होगा। Yes. ओके, तो आप कॉमन एमिटर है बेसिकली, है कॉमन बेस है। इनपुट आउटपुट आपको आइडिया है, इनपुट क्या होता है आउटपुट क्या होता है, उस पर बेस क्वेश्चन है। फंडामेंटल्स का 25 किलो हर्ट्ज, ठीक है। आ गया बच्चे, नहीं आया सॉल्व करके, आ गया ना। आ गया। ओके, क्वेश्चन है आपका पहला, ये बीटा इक्वल टू 99 तो अल्फा कितना होगा, पूरा लिख रहा, ये क्वेश्चन है। एक चिप्सी वाला है ना, स्विफ्ट वाला में उसको उड़ाते हैं एक लड़की को। तो क्या आंसर होगा इसमें, दोनों काम बीटा इक्वल टू दिस, ये फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। अगर आप भूल जाओ बाई चांस, तो आपको फिर पता है रिलेशन कैसे निकालना है। आपको आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी से निकाल सकते हो, ठीक है।
बीटा आपका जो होता है कॉमन एमिटर में होता है, यानी कि IC/IB, और अल्फा होता है कॉमन बेस, तो IC/IE। तो यानी IC से डिवाइड कर दें तो IE/IC, अगर निकालो, मैंने फॉर्मूला लिख के दिया आपको। तो इससे आपका आ जाएगा 1/बीटा इक्वल टू 1/अल्फा प्लस 1। कुछ गलत कर दिया हमने, ये बीटा है। ये फॉर्मूला यूज करना है बेसिकली, तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। कितना आंसर आया? 0.99. 0.99। अल्फा का वैल्यू 0.99 आ रहा है। ओके, कौन से आया तो नहीं आता, यूज हो रही है ना, आता ही नहीं वैसे। तो ए और बी में से ऑप्शन होना चाहिए। तो आंसर हमारा बी आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगी। आपको केवल अल्फा दे देगा, आपको जरूरत बीटा की होगी, वो अल्फा दे देगा, या उल्टा हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें रिलेशन क्या है आपस में। तो ध्यान रखना, बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, क्लियर? आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्रांजिस्टर is operated in common emitter configuration at Vc equal to 2 volt, such that a change in the base current from 100 microampere to 200 microampere produces a change in the collector current from 5 milliampere to 10 milliampere. The current gain is, the current gain is Swiftly. 50, D option. Let me check. करेक्ट है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ये, एमिटर कॉमन है, ये कॉमन है। तो ये इनपुट हो गया बेस वाला, और कलेक्टर वाला आउटपुट हो गया, जो भी आएगा ना, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। चेंज इन, हमें क्या निकालना है? करंट गेन निकालना है। करंट गेन आपका जो होता है आउटपुट बाय इनपुट करंट, ये होता है एक्चुअली। डायनेमिक की बात करोगे तो ये डेल्टा हो जाएगा। और यहाँ आउटपुट क्या है? यहाँ पे आउटपुट कलेक्टर है, तो
आई कलेक्टर हो जाएगा डेल्टा बाय डेल्टा आई बेस। अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्या हमें, ये बोल रहा है कि चेंज इन द बेस करंट इज दिस से दिस, तो आपको बेस करंट का चेंज दिया हुआ है माइक्रो में। और कलेक्टर करंट जो होता है वो भी दिया हुआ है आपको, चेंज 5 से 10 होता है, लेकिन मिली में है। तो यहाँ से आपका बीटा आ जाएगा। कॉमन एमिटर है ये, कॉमन एमिटर है, बीटा होता है। एलिगेशन आएगा ही ना। 5 बाय 10 टू पावर -1 बचेगा यहाँ पे। 50 आएगा करंट गेन। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बताओ। Yes. ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, a common emitter amplifier is designed with NPN transistor alpha equal to 0.99, ये अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। The input impedance is 1 kilo ohm and load is 10 kilo ohm. The voltage gain will be, आठ नहीं पाँच ही 990. 990 सी ऑप्शन। बाकी लोग भी देखो, एक बार निकालो क्या आंसर आया। आपको अल्फा दिया हुआ है, लेकिन ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमिटर है, उसको भी ध्यान रखें।
आया आंसर बाकी लोगों का? आंसर क्या है? 990। डन। आया नहीं है? आपको पहले बीटा चाहिए होगा यहाँ पे, तो बीटा आपका जो आ रहा है यहाँ पे 0.01 करोगे तो 99 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना? तो बीटा आपका आ गया। अब ये कह रहा है कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट आउटपुट आपको रेजिस्टेंस दिए हुए दोनों, वोल्टेज गेन पूछ रहा है। तो वोल्टेज गेन आपका जो होता है एक्चुअली वो क्या होगा, करंट गेन आई इंटू आर होता है। तो करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन आपका जो होगा वो आर आउटपुट बाय आर इनपुट होगा। तो ये आपका 99 है, और रेजिस्टेंस आउटपुट आपको दिया हुआ है कि 10, और ये 1 किलो ओम है, दोनों किलो किलो कट जाएगा तो 990 आ जाएगा आपके यहाँ से वोल्टेज गेन। क्लियर हुआ ये? किसी को डाउट है बताओ ये, क्योंकि आगे भी और क्वेश्चन आएंगे इस पे, पावर गेन आएगा भी आगे, और चीजें पूछेंगे। क्लियर है नहीं है ये? क्लियर है सबको? सर ये आउटपुट अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस है। हाँ रेजिस्टेंस है ना आपका। जब आप वोल्टेज गेन निकालो मतलब आपको आउटपुट पावर व इनपुट पावर चाहिए। तो वी क्या होता है, आई आर होता है। तो आउटपुट ये लिखोगे आप, आउटपुट रेजिस्टेंस इनटू आउटपुट करंट, यहाँ पे लिखोगे इनपुट करंट बाय इनटू इनपुट रेजिस्टेंस, ये लिखोगे। अब ये चीज क्या होगी, ये करंट गेन हो जाएगी, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट इज करंट गेन बीटा, और ये क्या होगा, रेजिस्टेंस गेन हो जाएगा। तो इससे हमारा वोल्टेज गेन आ जाएगा। ठीक है, तो बीटा आपने निकाला यहाँ पे ओके सर। और उसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये हमने कर लिया। ये वाला क्वेश्चन है। A NPN transistor having AC current gain 50 is to be used as an amplifier of power gain 300. What will be the voltage gain of the amplifier? चलो अब निकालो, खुद ही निकालो, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, न्यूमेरिकल है, सिंगल डिजिट के, एक पॉइंट में है, 6 और 6 भी ऑप्शन में है। तो 6 सारा देखो, बाकी लोग भी क्या आंसर आ रहा है। आपने किए हैं क्वेश्चन सारे आंसर? ये सर कर लिया था अभी, तो 3 साढ़े 3 से क्लास नहीं लगी थी ना। क्या ले ली थी क्लास? सर क्लास नहीं लगी थी, कर लिया था मैंने अच्छा, इसलिए। खुद कर लिया था। ठीक है, तो बाकी लोग भी निकालो फटाफट। आंसर क्या है? 6, मैंने ये 6 बोल रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ बड़े से। ऑप्शन दिया हुआ है 6, 3, 4, 8.5। 6 दिया हुआ आंसर। डन। पावर गेन चाहिए आपको, तो पी आउटपुट बाय पी इनपुट। पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आउटपुट का जो आई होगा इंटू आर जो ये होगा,
और ये हो जाएगा आपका ये, ये नहीं क्या होता है? ठीक है। तो करंट गेन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्चुअली बीटा हो जाएगा बीटा का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस गेन, ये बन जाएगा फॉर्मूला पावर का। तो ये बोल रहा है कि पावर गेन इज 300 एंड करंट गेन इज 50। अच्छा वोल्टेज गेन निकालना है हमें, तो एक काम करते हैं फिर से ऐसे लिखते हैं हम, इसको हम कर लेते हैं आई इंटू आर इंटू आई नॉट, और ये हो जाएगा आई इनपुट इंटू आर इनपुट इंटू आई आर, आई इनपुट। तो ये आपका V हो गया, ये भी V हो गया, और ये I हो गया। तो ये आ गया वोल्टेज गेन V आउटपुट बाय V इनपुट, और ये आपका आ गया करंट गेन। तो ऐसे कर लेते हैं, तो 50 इंटू वोल्टेज गेन। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है, क्लियर है सबको कैसे किया हमने? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि while a collector to emitter voltage is constant, in a transistor, the collector current changes by 8.2 milliampere when the emitter current change by 8.3 milliampere. The value of forward current ratio HFE is ट्राई करो फॉरवर्ड करंट रेशियो क्या समझ में आ रहा है और ट्राई करो निकालना। सर मेरा थैंक यू वाला बनाया था सर, थैंक यू वाला करके हम बनाते हैं उस स्टेज पे रहते हैं क्लासेस। एटी टू 82। ओके, बाकी लोग भी देखो एक बार निकालो क्या आ रहा है। फॉरवर्ड करंट रेशियो मतलब आपको आउटपुट इनपुट करंट का रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है।
सर एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है ना? कॉमन एमिटर है। ऐसे लिखा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि जो वैल्यू आपकी आ रही है 1 से ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ से गेस किया हमने कॉमन एमिटर हो सकता है। तो आपको फॉरवर्ड करंट का रेशो निकालना था, वो चेंज इन फॉरवर्ड क्या होगा, कलेक्टर होगा, क्योंकि कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन लोगे तो ये आउटपुट होगा कलेक्टर वाला, और इनपुट होगा बेस वाला। तो आपको चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट ये बताना था। और आपको दिया क्या हुआ है, कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 8.2 मिली एम्पियर व्हेन एमिटर करंट चेंजेस बाय 8.3 मिली एम्पियर, आपको ये दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा कि आई जो होता है, आपको एक्चुअली आई बी चाहिए ना, डेल्टा आई बी, तो आई जो होता है वो आई सी प्लस आई बी होता है। और अगर आप डेल्टा करोगे तो डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई सी प्लस आई बी, तो ये यूज करने पड़ेंगे आपको रिलेशन, तब आप यहाँ पे पहुंचोगे। अब देखो सब लोग आंसर निकाल के। देखो क्या आंसर आ रहा है, सब लोग बताओ। डेल्टा इसका मैं पता ही था 8.2 था। डेल्टा आई बी कितना आएगा हमारा इसमें, 0.1 यस सर। है ना, 0.1 आ जाएगा यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो, क्योंकि 8.3 है ये और ये 8.2 है, तो ये 0.1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 82 आ जाएगा। तो ये आपका बीटा आ गया एक तरह से ना। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो अगले क्वेश्चन में मूव करें फिर हम। चलिए अगला क्वेश्चन था हमारा, अगला क्वेश्चन है मतलब, इन अ कॉमन बेस मोड, कॉमन बेस मोड ऑफ अ ट्रांजिस्टर, the collector current मैं ऐसे लिख दूंगा is equal to 5.488 milliampere for an emitter current equal to 5.60 milliampere. The value of base current magnification factor beta is
49. Correct. 49 is the answer. बाकी लोग खुलो फटाफट। IC दिया हुआ, I दिया हुआ, आपको बेस करंट मैग्नीफिकेशन बीटा निकालना है। सिंपल है वैसे तो। IC बाय IB चाहिए आपको। IC निकाल लो बस, IB तो पता ही है आपको। आया सबका आंसर? Collector supply voltage is 6 volt and voltage drop across the resistors is 600 ohm in a collector circuit is 6 volt. Resistor connected to the common emitter, the current gain is this, base current is। देखो वो कौन सा डाटा इसमें रिक्वायर्ड है। हो सकता है कोई डाटा इसमें ऐसा हो जो रिक्वायर्ड ना हो, ज्यादा देर का हो। ठीक है वो
इसमें देखो क्या दे रखा है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। कलेक्टर में आपको वोल्टेज दे रखी है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो वो कलेक्टर करंट पता चल गया यहाँ से, और आपको यहाँ पे वो पता है, बीटा पता है, और बीटा क्या होता है, आई सी बाई आई बी होता है। वहां से सोचो क्या आंसर आएगा। आपको है ना दे रखा है अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, दिस आपको वोल्टेज दे रखी है, कितना ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, और इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इतने रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो उससे कलेक्टर करंट आ जाएगा, आपको आईसी आ जाएगा, और आपको बीटा पता है और आई बी निकालना है। ये डाटा यूज होगा, ये डाटा बेकार है ये वाला। आया नहीं आंसर किसी का अभी तक? 0.05। 0.05 आएगा ना, बी आंसर आएगा इसका। बाकी लोगों नहीं है अभी? आउटपुट रेजिस्टेंस पता है, आउटपुट वोल्टेज पता है, तो V को 8405 V इक्वल टू आया लगा लो। आउटपुट वोल्टेज में बोलो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपको पता है कितना ड्रॉप हुआ। तो जो कलेक्टर करंट निकाल सकते हो अगर V जो होगा, जो भी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, वो आपका होगा IC इंटू आर लोड रेजिस्टेंस। V आपको दे रखा 0.6 इक्वल टू IC आपको निकालना है, लोड रेजिस्टेंस आपको दे रखा 600 ओम, यहाँ से IC आ जाएगा 0.6 बाई 600, ये हो गया 10 टू पावर माइनस 1 और 3, तो 1 10 टू पावर माइनस 3 हो गया। तो इतना आ गया, या 1 मिली एम्पियर बोल सकते हो। दूसरा क्या आपको बीटा दे रखा है, करंट गेन दे रखा है बीटा, ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, करंट ये बीटा होगा यानी वो आपको 20 दे रखा है, तो बीटा क्या होगा यहाँ पे, IC बाय IB होगा। IC आपको पता चल गया, तो IB निकाल लोगे, IB जो होगा वो 20 बाय IC हो जाएगा, 20 बाय 1 मिली एम्पियर था, सॉरी उल्टा हो जाएगा। आपको IB चाहिए था, IB जो होगा वो IC बाय 20 हो जाएगा। आया नहीं आया, चेक करें। 10 टू पावर माइनस 3 बाय 20, तो मिली में आंसर है सारे, तो मिली में लिख लेते हैं हम भी, तो ये आ जाएगा आपका 0.05, ये तो मिली है एक्चुअली, एम्पियर, तो ये आपका IB आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, ये नहीं हुआ? ओके सर। है ना, तो इसमें वही ध्यान रखो कि आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, तो कॉमन एमिटर बोल रहा है उसमें आउटपुट क्या होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इनपुट, तो सिंपल ही है, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन NPN ट्रांजिस्टर की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा लिखा है, विद बीटा इक्वल टू 100 is used the output voltage of the amplifier will Yes, I got it.
कमेंट पे कर लेना बच्चे सुबह ही मारा हमने और आ रही म्यूजिक अच्छा म्यूजिक डोंट ठीक है, ये आपको ऐसे कनेक्टेड है। रोज कॉफी पिला रहा हूं आज वाले मिल रहा है हां मतलब जो काम है वो नहीं टावर तो बिजली बज रहा है वहाँ पे टीचर तो अच्छे चला रहे हैं और झेंगा की बीच पे चार आउटर आइटम और घरों की परसेंटेज ये सर्किट बना रखा है, ऐसा है। और घरों में पड़ जाए है ना यूआईटी जाए देखिए यूआईटी डाउनलोड हो गया और घरों में कंस्ट्रक्ट एक मिनट, एक चीज और दे रखी है। लास्ट 4 सर्कल सर्कल लिखो ऑल जो है 1 वोल्ट 1 वोल्ट है ऑप्शन में। लेट मी चेक। करेक्ट है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन पता है और करंट गेन पता है और वोल्टेज गेन का रिलेशन आपको पता है, तो उससे देखो क्या बनेगा।
आया बाकी लोगों का आंसर? वन बोर्ड। इनपुट वोल्टेज पता है आपको, और करंट आउटपुट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ पता है आपको? ट्राई कर लो। ये आपको दिया हुआ सब कुछ। आपको वी आउटपुट चाहिए ना, वी आउटपुट बाय वी इनपुट क्या होगा? ये आपका आई आउटपुट आर आउटपुट, आई इनपुट आर इनपुट। ठीक है, ऐसे हम इसको ऐसे किताब में ऐसे नहीं लिखते, किताब में आई सी आई बी ऐसे करके लिखते हैं इसको, है ना, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए ऐसे लिखता हूँ, तो उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग। अब ये जो है आपका आई आउटपुट बाय आई इनपुट जो है, ये आपका बीटा है, और ये आपको पता है आर आउटपुट आपका 10 है और ये 1 है, तो बीटा इंटू 10 वोल्टेज गेन। वी आउटपुट आपको निकालना है, वी इनपुट आपका 1 मिली वोल्ट है, और बीटा आपको दिया हुआ है 100, तो 100 इंटू 10 हो गया, ये 1000 हो गया, और ये 1 मिली वोल्ट है, तो वी आउटपुट आपका आ गया 1000 इन 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर -3 यानी कि 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, ठीक है, डन सबका, क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर, यस। ओके, बाकी लोग हैं भी यहाँ पे, ऐसे ही वो है ज्वाइन करके छोड़ दिया? कुणाल है यहाँ पे? नहीं है कुणाल, श्रेया, अच्छा श्रेया नहीं है, वंशिका भी नहीं है, वैसे आजकल हो रहे हैं मीम आते हैं जो कि जो मीटिंग होती है ऑफिस में, तो लोग वो ऑन करके, कंप्यूटर ऑन करके वो कर देते हैं अपना, वो लगा देते हैं ना डमी लगा के, और वहाँ पे सो जाते हैं फिर। ऐसा तो नहीं है यहाँ पे भी? नो सर। नहीं, कुछ लोग होंगे ना जो डमी लगा के और चले गए होंगे अपने घूमने फिरने, या कुछ और काम कर रहे होंगे। यहाँ तो डमी लगाते हो, जेई में क्या लाभ होगा? जेई में तो कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा आपको, या नीट वालों को एग्जाम सेंटर पे बैठना पड़ेगा। कई तो बच्चों ने स्कूल में भी कर दिया ना, तो स्कूल में छोटी क्लास की बच्चे थे, चौथी पांचवी क्लास की, उसने गुड़िया को लगा के आगे टोपी भी पहना के बिठा दिया वहाँ पे। The base current is 10 microampere in the absence of the signal voltage, and the voltage between the collector and the emitter is 4 volt. The current gain beta of the transistor is 200, 200A, 200. Then the value of load resistance RL is
कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन होगा, ये इन नहीं होना चाहिए। कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज in C transistor amplifier is 10 volt, base current is this, absence of a signal voltage and the voltage between the collector and the emitter is, and in the absence of the signal voltage and the voltage between collector and emitter is 4 volt, तो कुछ गलत लिखा हुआ है here. Current gain beta of the transistor is 200, then the value of load resistance is ये आप लोग करो, मैं 1 मिनट में आपको ज्वाइन करूँ, ठीक है? 1 मिनट होल्ड पे रखना, आप करो तब तक। हाँ जी, आंसर किसी का? 3 किलो सर्टिफिकेट होता है, चेक कर ये लोग ऐसे बना रहे हैं। 71 का आंसर क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? 17 का सी दिया हुआ है, 3 किलो ओम, 3 किलो ओम, सी आंसर। यस सर, ये आ रहा है। यार तो करेक्ट है हमारा मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि आपको क्या पता था यहाँ पे? आपको पता था कि बेसिक से सोचते हैं, मुझे क्या पता था? कलेक्टर सप्लाई वोल्टेज इज कॉमन एमिटर है यार, ये कोई वाली वोल्टेज दी हुई थी यहाँ की, है ना? जो भी वोल्टेज होगी, ये आपकी वोल्टेज की दी हुई है आपको 10 वोल्ट, बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर, ये आपको दिया हुआ है। एब्सेंस ऑफ द सिग्नल वोल्टेज इन द वोल्टेज बिटवीन द कलेक्टर एंड द एमिटर इज 4 वोल्ट। कलेक्टर ये है और एमिटर ये है, ये वोल्टेज 4 वोल्ट है, ठीक है? एंड द करंट गेन बीटा दिया हुआ है आपको 200। वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस इज, तो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लगा होगा मान लो,
तो ये आपको ये RL की वैल्यू बतानी थी कि RL कितना है। तो आपको पता है कि अगर ये 10 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 6 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अगर 6 वोल्ट है और आपको बीटा पता है तो बीटा पता है, आप करंट भी निकाल सकते हो इसमें, कलेक्टर करंट कितना होगा IC, क्योंकि IB पता है आपको, बीटा पता है, तो IC/IB आपका बीटा होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट IC इज बीटा टाइम्स IB, यानी कि 200 गुना हो जाएगा इससे 10 माइक्रो एम्पियर से। तो ये हो गया आपका 2 × 10⁻³ तो मिली एम्पियर में आ जाएगा, मतलब एम्पियर आ गया, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया। अब आपको पता है V = IR होता है, तो V = IR, ओम्स लॉ। दिस इम्प्लाइज दैट 6 = IR। I आप निकाल चुके हो, R आपको चाहिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 किलो आ जाएगा ये, है ना, वहाँ से डिवाइड होगा 3 और फिर 10⁻³। तो दिस इम्प्लाइज दैट RL = 3 किलो ओम। क्लियर है सबको ये? यस। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। In a common emitter amplifier having a voltage gain G, voltage gain को G बोल दिया उसने, the transistor used has ट्रांस कंडक्टेंस, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ट्रांस कंडक्टेंस 0.03 mho and current gain 25. If the above transistor is replaced with another one with trans conductance 0.02 mho and current gain 20, the voltage gain will be option है 5/4G, 2/3G, 1.5G, 1/3G। कुछ बोल रहे हो इसको? फिर ऑप्शन बी 2/3 किया हुआ आपने? थोड़ा दिख रहा है ये। अच्छा, नीट का क्वेश्चन है, नीट 2013, बाकी लोग भी कर लो। ट्रांस कंडक्टेंस और वोल्टेज की रिलेशन जल्दी हो जाता है। बिल्कुल, करने दो, सबको निकालने दो, अपने तरीके से निकालने दो, है ना, देखो कैसे निकालते हैं। तो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करोगे तो आंसर तो निकल ही जाएगा। करो सब लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल आपकी दोबारा क्लास है, 2 क्लास है कल, तो कल हम लोग कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे। कम्युनिकेशन 2-3 क्लास में हो जाएगा खत्म। कल 2 क्लास हैं, एक और होगी। फिजिक्स की एक ही है क्या चीज? सर, एक क्लास केमिस्ट्री की है। एक क्लास केमिस्ट्री कर लो। यस सर। ऐसा है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, फिर दूसरी क्लास है मेरी कहीं, वो 10th में है।
ठीक है, आपकी एक ही क्लास है तो एक क्लास कल हो जाएगी, 2 अगले हफ्ते हो जाएगी। फिर मेरी जो क्लास है वो 6 बजे से आपके साथ। अगर आपको ये रोस्टिंग चैनल चलाना हो ना, ये सिंगल जैसे पहले होता है जो भी आपके कोई वीडियो आता है उसको रोस्ट करना है, आपको वीडियो रोस्ट करना है, उनकी वीडियो लो जो बोल रहे हैं बस उन पे अपने हिसाब से कर दो, इतने हिट हो जाओगे ना कसम से क्या ही होगी और मजा आएगा। लेकिन आप दोनों का मिक्स नहीं कर सकते। दोनों ना मिलके बढ़िया नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आप ऐसा आप नहीं एक कर सकते। फेक न्यूज़ फैला दो मार्केट में कि आप कैलेंडर लोगे और आप एक वीडियो चैनल खोलो जिसमें आप कैरी में रहेगा ना मेरे साथ होगा नहीं आप मेरे साथ होगा मुझे तो मॉडर्न जो है नहीं है मेरे को पता है कि नहीं मैं बनाऊंगी मुझे बात लगाओगे मैं गाड़ी रोकता नहीं जैसे मैं करा तो मुझे मुझे पता हेड आएगा मैंने तो हेड करेंगे लेकिन बिल्कुल मैंने नहीं हेड नहीं आएगा आएगा लेकिन वो तरह नहीं आएगा अरे वायरल बात करो तुम लॉजिकल बात करो तुम मजाक कर रहे हो तुम लॉजिकल बात करो तुम लॉजिकल बात करो लेकिन सुनने का मुश्किल हो जाएगा यार वैसे एक मिनट नहीं अरे लॉजिकल सेंस करो ना क्या मजाक नहीं करवा लेंगे मैं तो सही कह रहा हूँ नहीं बोलेगी बोलेगा पूरी ये कोई नहीं है कोई नहीं आप बड़े जगह में आपको बंदी गर्दन पे चाहिए क्या होगा पर में भी कुछ नहीं होता है वो अकेले पढ़ रहा है आपको आइडिया होगा ट्रांसकंडक्टेंस जो हमारा होता है वो जी से लिखते हैं, जीएम। जीएम जो होता है वो लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा होगा ना, तो करंट व वोल्टेज होगा। और ट्रांसकंडक्टेंस है तो ये आउटपुट बाय इनपुट पैरामीटर होगा। तो आउटपुट पैरामीटर मतलब आईसी होगा, आउटपुट पैरामीटर है ये, और इनपुट पैरामीटर मतलब बेस वोल्टेज की बात करेंगे तो डायनेमिक होगा तो डेल्टा भी हो सकता है, आईसी बाय वीबी होगा या फिर डेल्टा आईसी बाय डेल्टा वीबी होगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसको ट्रांसकंडक्टेंस बोलते हैं, हमने पढ़ा भी था। तो ये आपको पता है। और क्या पता है आपको? वोल्टेज गेन इज जी एंड हैज ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ दिस मच। ट्रांसकंडक्टेंस आपको पता है, वैल्यू दी हुई है आपको 0.03। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, भी आप करो आप लोग।
करंट गेन जो आपको वोल्टेज गेन दिया हुआ है, करंट गेन जो है यहाँ पे कॉमन एमिटर है तो बीटा मानेंगे उसको 25 है वो। अब इसको रिप्लेस करके कोई और आप ले आए जिसका कि कुछ और वो है ना। तो आपने जो चेंज किया मतलब अपना ट्रांजिस्टर चेंज किया है, तो लेकिन बाकी चीज तो चेंज नहीं होगी आपकी, जो लोड रेजिस्टेंस होंगे वो सब तो फिक्स होंगे। अपना ट्रांजिस्टर चेंज किया तो बीटा चेंज हो गया, ट्रांस कंडक्टेंस चेंज हो गया, ये वैल्यू 0.02 हो गई दूसरे में, है ना। तो अब आपको देखना है कि वोल्टेज गेन कितना होगा इस बार। तो वोल्टेज गेन और इसमें क्या रिलेशन है पहले तो ये देखो। करो ट्राई सब लोग, 1 मिनट और ट्राई करो। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं होता तो इधर आदमी एजुकेशन फील्ड में ही है, दो दोस्त नहीं कर पाएगा, उसको बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, एजुकेशन फील्ड से नहीं कर। आपने देखी है एल्बम में पांच वो बंदा पहचान नहीं है तो उसमें कहता हूँ मुझे पता नहीं क्या लगाएगा चिड़िया के बाद उसे मुझे पेड़ वगैरह लगा के वो पहचान नहीं आता उसकी लाइफ स्ट्रीम करना ठीक है नहीं है तो खराब है नहीं बहुत है घंटे में 3 मीटर आ गए एक दिन के कम से कम नाभि होकर 1 लाख से ऊपर लोग खा रहे हैं एक दिन में क्योंकि 24 घंटे में 50,000 भी आगे 7,000 बाकी वालों का नहीं है चमन लेगा अभी लग गया किसी का आंसर। वोल्टेज गेन क्या होगा आपका? वोल्टेज गेन जो होगा वो होगा आई आर, है ना। तो आई आर करेंगे अगर हम लोग, आई आर मतलब इसमें उसका सारा डाटा फिर मैंने जरूरत ना पड़े। वोल्टेज गेन आपको होता है आई आर, आई आर मतलब जो है आउटपुट वोल्टेज व इनपुट वोल्टेज कैलकुलेट देते हैं। और उसके बाद आउटपुट वोल्टेज मतलब यहाँ कलेक्टर वोल्टेज की बात हो रही है, तो लोड रेसिस्टेंस इनटू वी कैन राइट डेल्टा आई सी और वी इनपुट, है ना। लोड रेसिस्टेंस की हमें जरूरत शायद पड़ेगी, हमें ट्रांस कंडक्टेंस पता है तो आई सी है और ये वी बी है, ये इनपुट वोल्टेज है, उसको डेल्टा वी बी रख देते हैं। ये चीज ट्रांस कंडक्टेंस हो गई, ठीक है। ये चीज आपकी जी एम हो गया, इसको लिख सकते हैं हम आर एल इंटू जी एम। अब दोनों सर्किट में जब आप चेंज करोगे ट्रांजिस्टर को तो आर एल तो चेंज होगा नहीं, लोड रेजिस्टेंस तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज गेन है वो जीएम के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से सोचेंगे फिर हम। अब देखो क्या आंसर आ रहा है।
बताओ क्या आंसर आ रहा है आपको, क्लियर है? तो सब कुछ कर दिया मैंने। निकाल रहे आप लोग? ये डन है? यस सर, ओके। क्या आंसर आया? 2/3G। हाँ 2/3G है वो, प्रोपोर्शनल टू GM आ गया ना वहाँ से वो। तो बाकी चीज़ आप यानी जो डाटा ये आपका बीटा वाला डाटा था ये रिक्वायर्ड नहीं था आपको इस क्वेश्चन में, तो आपको कंफ्यूज ही कर रहा है। ठीक है, डन है सबका ये क्वेश्चन? चलिए तो क्लास को एंड करें फिर। चलिए तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। कल आगे कम्युनिकेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं कल की क्लास से। ओके चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।